हेलो एवरीवन। आज हमारी जेट की जो है लास्ट क्लास है। जैसे कि आपको पता ही है, ये कल तो एग्ज़ाम ही है 27 को, तो आज लास्ट क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग देखना, सारा जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलपत्र में प्रवर्धन की विधि है। व्हाट इज़ द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन बेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैच बडिंग। पैच बडिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें कि पैच बडिंग के थ्रू और कौन कौन सी क्रॉप्स में हम प्रोपगेशन करते हैं, तो आंवला हो गया और जामुन हो गया, इनमें पैच बडिंग के थ्रू करते हैं। जो बनाना है, बनाना में हम शॉर्ट सकर्स के थ्रू प्रोपगेशन करते हैं। पपाया, फालसा, एसिड लाइम, मैंगो स्टीम, कोकोनट और अरेका नट में सीड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे बेर है, बेर में रिंग बडिंग या फिर टिक बडिंग के थ्रू भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन मेजरली रिंग बडिंग के थ्रू करते हैं ना। और जो पोमग्रेनेट और ग्रेप्स जो हैं उसमें हार्डवुड कटिंग के थ्रू करते हैं। डेट पाम में ऑफ शूट और टिश्यू कल्चर भी जनरली यूज़ में लेते हैं ना। मैंगो में हम सीड के थ्रू भी करते हैं, इनार्चिंग भी करते हैं। इसके अलावा एपिकोटाइल भी यूज़ में लेते हैं। जो एपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग है, मेनली इसे कोकन रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, देन जो वीनियर ग्राफ्टिंग है, ये कॉमर्शियली हम मैंगो के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग को यूज़ में लेते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में यूज़ में ली जाती है। एक इम्पोर्टेंट और बताना चाहूँगी कि जो गवावा है उसमें माउंड या फिर स्टूल लेयरिंग के नाम स्टूल लेयरिंग भी करते हैं ना। और जो लीची है उसमें एयर लेयरिंग करते ही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अंगूर का उत्पत्ति स्थल क्या है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रेप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी या फिर आर्मेनिया। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाएगा या फिर तीनों ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लैक सी या फिर आर्मेनिया इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये अंगूर का ओरिजिन प्लेस है। मेक्सिको जो है वो पपाया का ओरिजिन प्लेस है। अनार में खाने योग्य भाग, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट। मतलब जो पोमग्रेनेट है उसका एडिबल पार्ट कौन सा है? तो जूसी, सीड कोट या फिर एरिल जो है ये अनार में खाने योग्य भाग है। बाकी जो मीजोकार्प है ये मैंगो के लिए यूज़ में लेते ही हैं। एक्सोकार्प हम मान सकते हैं कि जो बेर है उसमें हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, थैलेमस और एक्सोकार्प जो है ये हम जो गवावा है थैलेमस उसमें यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अंजीर का कुल है, जो अंजीर है फिग है, उसका बोटनिकली फैमिली कौन सी है? उसकी जो फैमिली है वो है मोरेसी। अंगूर का वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम बताना है। विटिस विनिफेरा जो है वो ग्रेप का साइंटिफिक नेम है। सीजियम गवाजावा किसका साइंटिफिक नेम है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी जो केरी का पपाया है वो पपाया का साइंटिफिक नेम है। सीजियम गवाजावा जो है वो अमरूद गवावा का साइंटिफिक नेम है। बेर का उत्पत्ति स्थान इंडिया है। निम्न में से आम की उत्तरी भारत की किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ इंडियन वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो की कौन सी इन ये जो भी वेराइटीज दी हुई है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी ऐसी वेराइटी है जो नॉर्थ इंडिया में जनरली ग्रो की जाती है? चौसा जो है वो मैंगो की नॉर्थ इंडियन वेराइटी है। और आपको इसका एक स्पेशल फीचर बताना चाहूँगी कि जो चौसा वेराइटी है वो सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी होती है। ठीक है, छुआरा बनाने के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म है? विच वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर मेकिंग ड्राई डेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। मतलब मेडजूल्स, शामरान और खादरावी, इन तीनों वेराइटीज़ को हम डेट्स के लिए या फिर छुआरा बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। नाशपाती से निर्मित शराब कहलाती है? द एल्कोहलिक बेवरेज मेड फ्रॉम पियर इज कॉल्ड। देखो, सीडार जो है वो एप्पल से प्रिपेयर की जाती है। पेरी जो है ये हम नाशपाती से, जो पियर है उससे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। सीडार बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में ना। केले का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। जो बनाना है उसका राइट आंसर है या तो त्रिची बोल दो या फिर तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में जो है इसका नेशनल रिसर्च सेंटर है ना। सोलापुर महाराष्ट्र में आपको पता है कि सोलापुर महाराष्ट्र में पोमग्रेनेट जो है उसका है। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र में ग्रेप्स का है नेशनल रिसर्च सेंटर। ओके, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में अंगूर की रंगीन तथा बीज वाली किस्म कौन सी? मतलब कलरफुल और सीडेड वेराइटी कौन सी है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर ब्लू। ब्लू मतलब कलर भी है और साथ में सीड भी प्रेजेंट है इसमें। लीची में कैल्शियम, लीची जो है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, 0.21% तक कैल्शियम कंटेंट प्रेजेंट रहता है इसमें।
अनार की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ पोमग्रेनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36 to 38 डिग्री सेल्सियस तक। बाकी जो बनाना है, बनाना के लिए 20 to 30 डिग्री हम मान सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अलावा जो मैंगो है उसमें 24 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अमरूद में पुष्पक्रम का प्रकार है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन गवावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉलिटरी। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं, अदर नेम्स जो भी हैं प्लांट्स के वो एक बार देख के जाना लास्ट में। जैसे बेर को एरिड फ्रूट के नाम से, किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से, इन सब के नाम से जाना जाता है। मैंगो को बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बनाना को कल्पत्रु फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप लोग एक बार देख के जाना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। जो डेट पाम है उसे हम सेंचुरी प्लांट के नाम से जानते हैं। लीची का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुजफ्फरनगर बिहार में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ फॉर लीची, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुजफ्फरनगर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में। जो झुमका डिसऑर्डर है या फिर फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू लो टेम्परेचर, झुमका जो डिसऑर्डर है ये जनरली मैंगो में होता है, ठीक है। मैंगो में क्यों होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट रहता है, मतलब कम, जब फ्लावरिंग के टाइम पे अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना वो एक झुमके के रूप में बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉपरली जो भी फ्रूट्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता या फिर साइज़ वगैरह में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब जैसे फ्लावरिंग कब होती है, फरवरी मार्च के टाइम पे इसमें फ्लावरिंग होती है, मैंगो जो होता है उसमें, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर फ्लावरिंग होगी और लो टेम्परेचर रहेगा तब इसमें झुमका डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है ये जनरली लो टेम्परेचर की वजह से कोज होता है और मेन डिसऑर्डर है मैंगो का। व्हाट इज़ द फ्लावरिंग टाइम इन बील, बील पत्र में पुष्पन का समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मई से जुलाई के बीच में। हमें ये याद होना चाहिए कि जो बील पत्र है उसमें पेज बेडिंग के थ्रू करते ही हैं प्रोपेगेशन। इसके साथ में जो बील है उसकी फैमिली रूटेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होते हैं, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है एगल मार्मेलोज होता है। और साथ में ये जरूर याद रखना है कि इसमें विटामिन B2 की हाईएस्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। और इसमें ना जो ये लो और हाई pH मतलब 5 से 10 pH के बीच में ग्रो हो सकता है, मतलब जो pH रेसिस्टेंट क्रॉप के नाम से भी जानते हैं हम इसे ना। और इसमें जो मतलब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच का टाइम होता है ना बहुत लंबा पीरियड होता है, 11 महीने का टाइम होता है जिसमें फ्लावरिंग से फ्रूटिंग होती है। जैसे फ्लावरिंग हो रही है मई से जुलाई में, तो इसमें जो फ्रूटिंग होगी ना वो मार्च अप्रैल में फ्रूटिंग होती है फाइनली इसकी, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लायक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखो, एग्जाम में आने लायक है। केले का पुष्पक्रम का प्रकार है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन बनाना। तो ये है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स जो है वो डेट पाम का भी स्पेडिक्स होता है, अरेका नट है उसका भी स्पेडिक्स होता है, ठीक है। और जो बनाना है उसका भी स्पेडिक्स होता है और कोकोनट का भी स्पेडिक्स होता है। जो माल्टा है उसकी सीडलेस वेराइटी कौन सी है। विच इज़ द सीडलेस वेराइटी ऑफ माल्टा या फिर स्वीट ऑरेंज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शोमोती। जो स्वीट ऑरेंज है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस साइनेंसिस होता है, बाकी इसकी जो सीडलेस वेराइटी है वो श्यामोती है। अमरूद की उकठा रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। विच वेराइटी ऑफ गवावा इज रेसिस्टेंट टू विल्ट डिजीज। इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद सफ़ेदा। मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी जो पूछा हुआ है कि जो ऐसा पूछा हुआ है कि जो अमरूद है, अमरूद की कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है ये विल्ट डिजीज़ लगती है। विल्ट जो है ये फंगस के थ्रू लगती है, फ्यूजेरियम स्पीसीज़ के थ्रू लगती है, ठीक है। और इसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, इलाहाबाद सफ़ेदा है। फलों के फटने की समस्या किसमें पाई जाती है। देखो सबसे ज़्यादा अगर वैसे तो सब में ही पाई जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि पोमग्रेनेट है उसमें भी फलों के फटने की समस्या होती है, बेल में भी होती है और टोमेटो में भी होती है। इनमें जनरली हम बोरोन की कमी की वजह से भी होती है। बाकी जो पोमग्रेनेट है उसमें बोरोन की कमी के साथ साथ में अगर मॉइस्चर में इनफ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है, मतलब असंतुलित नमी की मात्रा रहेगी कि जैसे तो पहले स्टार्टिंग में तो उसमें क्या इरिगेशन दी नहीं और फिर जब फ्रूट्स बड़े होने लगे अचानक इरिगेशन देंगे तो उसमें क्या होता है कि प्लांट टॉलरेट नहीं कर पाता ज़्यादा पानी को भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फल फटने की समस्या उसमें देखी जाती है। बाकी नॉर्मली हम जो फ्रूट क्रैकिंग जो है वो बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। निम्न में से एनेमोफिलस है, वायु परागित नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनेमोफिलस विंड पोलिनेटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेर। देखो जो डेट पाम है
वो वायु से परागित होता है, या फिर हम हैंड पोलिनेशन भी करते हैं जनरली इसमें, ठीक है। पापाया जो है वो उसमें तो प्लांट से अलग अलग होते हैं, तो इसमें भी क्या वायु से ही परागित होता है, ठीक है ना। जबकि जो बेर है वो विंड पोलिनेटेड नहीं है। सर्वाधिक श्वसन दर कौन सी सब्जी की है, तो इसका राइट आंसर जो है द हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट इज फाउंड इन विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन लीफ। जो ग्रीन लीव्स होती है उनकी रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है। जैसे हम लाते हैं, आज लाते हैं, वो दूसरे दिन तक तो वो या तो ख़राब हो जाएगी, फिर वो सूख जाती है, ठीक है। निम्न में से ट्रिपल सिग्मोइड कर्व किस में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कीवी फ्रूट्स। कीवी फ्रूट्स में ट्रिपल सिग्मोइड कर्व प्रेजेंट होता है। निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का फल वृक्ष नहीं है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कौन से क्रॉप्स हैं, सब ट्रॉपिकल की कौन सी क्रॉप्स हैं, और टेम्परेट के कौन से क्रॉप्स हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लीची। लीची जो है वो सब ट्रॉपिकल है, बाकी जो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पियर जो है वो टेम्परेट फ्रूट्स हैं। खेजड़ी कौन सी जलवायु का वृक्ष है, ये तो हमें पता है कि राजस्थान में ग्रो हो रहा है, तो ऑब्वियसली एरिड या फिर ड्राई रीजन में ही ग्रो हो सकता है, तो एरिड या फिर ड्राई क्लाइमेट का क्रॉप है। बेर की गोला व इलायची किस्म में गुणसूत्र संख्या होती है, जो बेर की गोला और इलायची जो वेराइटी है बेर की, ठीक है, वो ना ऑक्टाप्लॉइड होती है। ऑक्टाप्लॉइड मतलब नॉर्मली तो जो बेर है, बेर का प्लांट होता है उसमें 48 2n=48 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो ये है बेर की जो गोला और इलायची जो वेराइटी है उसमें 2n=4x=96 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ऑक्टाप्लॉइड है, सॉरी 8x 96। गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैलिक एसिड, मतलब कैरेट में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और कैरेट में सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है जो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज प्राइमरीली फाउंड इन ग्रेप्स, तो टार्ट्रिक एसिड जो है एक तो ग्रेप में पाया जाता है और एक इमली में, मतलब टार्ट्रिक में पाया जाता है। निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, देखो नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब जिसे हम तोड़ के पका नहीं सकते, और क्लाइमेट्रिक मतलब जिसे हम तोड़ के और पका सकते हैं इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ना जिससे वो पक रहा है। क्यों पक रहा है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि उनको तोड़ने के प्लांट से अलग करने के बाद में भी उनमें क्या रेस्पायरेशन रेट चलती, मतलब रेस्पायरेशन होता रहता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो पक जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने के बाद में क्या होता है उनकी रेस्पायरेशन रेट जब तोड़ते हैं तभी बंद हो जाती है, तो उनको बाद में नहीं पकाया जाता, फिर डायरेक्ट वो ख़राब भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे वाटरमेलन है, इसको हम तोड़ने के बाद नहीं पका सकते हैं ना, जब ये प्लांट के लगा रहेगा तभी ये पक सकता है, बाद में ये नहीं पक सकता। बाकी जो एप्पल हो गया, गवावा और मस्कमेलन जो है इनको हम तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या जो रेस्पायरेशन रेट है वो ज़्यादा होती है, इथाइलिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो रेस्पायरेशन रेट भी ज़्यादा होगी और फिर ज़्यादा पकते हैं फ्रूट्स। निम्न में से सर्वाधिक इथाइलिन उत्पादन दर होती है, जो एप्पल है, एप्पल में सबसे ज़्यादा इथाइलिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इथाइलिन की जो रेट है वो किसमें, कौन से फ्रूट में प्रेजेंट होती है, तो ये एप्पल में है। अनार में फलन होता है, फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट अकर्स ऑन, देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा है कि जैसे जो प्लांट है उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे 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 प्लांट बढ़ता रहता है वैसे वैसे नई ब्रांचेस इमर्ज होती रहती है, उगते रहते हैं, ठीक है ना, नई ब्रांचेस निकलती रहती है। तो जो पहले वाली ब्रांचेस निकल गई उन्हें हम ओल्ड शूट या फिर ओल्ड ब्रांचेस या फिर टर्मिनल ब्रांचेस बोल देते हैं, और जो नई ब्रांचेस हैं उसे हम नई शूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ओल्ड ब्रांचेस हो गई और न्यू ब्रांचेस या फिर न्यू शूट्स हो गई। तो इसमें ऐसे पूछ रहे हैं कि जो पोमग्रेनेट है उनमें कौन से टाइप की जो ब्रांचेस होती है उनमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है, कि नई वाले में देखने को मिलती है फिर पुरानी वाली में देखने को मिलती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मिक्सड फ्रूटिंग, मतलब नई में भी फ्रूटिंग हो जाती है और पुराने में भी फ्रूटिंग हो जाती है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होती है जिनमें एक साल बाद में, मतलब जैसे न्यू शूट निकली या फिर न्यू ब्रांच निकली और फिर एक साल बाद में उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है, ऐसा है। तो पोमग्रेनेट जो है उसमें दोनों टाइप की ब्रांचेज में ही फ्रूटिंग हो जाती है, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसमें ओल्ड में ही होगी या फिर न्यू में ही होगी।
संतरा में फलन होता है, फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग इन ऑरेंज अकर्स ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नई शाखा व कक्षस्थ फलन, ठीक है। मतलब न्यू शूट्स में भी होगी और एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या होता है, जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसे हम एक्सिलरी के नाम से जानते हैं। तो न्यू शूट्स प्लस एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है उनमें भी फ्रूटिंग देखने को मिलती है। नींबू में फलन होता है, फ्रूटिंग या फ्लावरिंग इन एसिड लाइम अकर्स ऑन। तो जो एसिड लाइम है उसमें मिक्स्ड फ्रूटिंग होती है, मतलब ओल्ड में भी होती है और न्यू में भी होती है। अनार का फल प्रकार है, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पोमग्रेनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लूस्टा। बेलपत्र का फल प्रकार है, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ बेल, एम्फिसार्का। इंडियन गूसबेरी के नाम से हम कौन से फ्रूट को जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंवला, और सेंचुरी प्लांट के नाम से हम डेट पाम को जानते हैं, ठीक है। विरलीकरण की क्रिया की जाती है इन विच फ्रूट इज थिनिंग। थिनिंग मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सेसिव फ्रूट मतलब एक्सेसिव जो ब्रांचेस होती है, ठीक है, उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम थिनिंग के नाम से जानते हैं, और ये जनरली किस में की जाती है, गवावा में की जाती है। अर्का उदय इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। अर्का उदय जो है वो किसकी संकर किस्म है। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा मैंगो की। बेर में पुष्पक्रम का प्रकार होता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन बेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेसिकल या फिर फेसिकुलेट साइन, ठीक है। फाइनेस्ट फ्रूट के नाम से किस फल को जाना जाता है, मतलब ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे हम फाइनेस्ट फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑरेंज। ऑरेंज को हम फाइनेस्ट फ्रूट के नाम से जानते हैं। निम्न में से एंटोमोफिलस नहीं है, मतलब जो कीट से परागित नहीं होती है, तो ऐसे कौन सी क्रॉप है। तो जो डेट पाम है, ये आगे हम देख के आए हैं कि जो डेट पाम है वो एनिमोफिलस है। डेट पाम के अलावा हमने देखा था कि जो पपाया है वो भी एनिमोफिलस है, ठीक है ना। बाकी जो एप्पल हो गया, बील हो गया, लीची हो गया, ये एंटोमोफिलस है, मतलब किसी ना किसी इंसेक्ट के थ्रू इनमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सो हमारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग लें, अच्छे से पेपर दें, ऑल द वेरी बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप अच्छे से क्लासेस लें, और थैंक यू।